समंदरी तूफान सना कराची में असर दिखाने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, तेज हवाओं ने दरख्त गिरा दिए, साइन बोर्ड्स उखाड़ दिए, खिड़कियां भी चकनाचूर। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का चौथा अलर्ट जारी कर दिया। तूफान सना कराची की तरफ बढ़ रहा है। साहिल पर 75, शहर में 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। दरख्त गिरने के वाकयात में खातून और एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। DH इब्राहिम हैदरी और नॉर्थ नाजिमाबाद में दरख्त गिरने से गाड़ियां पिचक गईं। गुलशन इकबाल में भी दरख्त हवाओं का जोर न सह सका। सिंध सेक्रेटेरिएट और कस्टम हाउस में दरख्त गिर गए। मुतअद्दिद बाइक जद में आई। तारिक रोड के करीब गाड़ी पर दरख्त गिर गया। गाड़ी में सवार मुसाफिरों को निकाल लिया गया। महकमे मौसमियात की शहरियों को गैर जरूरी घर से ना निकलने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू इदारों ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। वज़ीर आला सिंध का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई और बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक मुराद अली शाह ने वज़ीर आला सिंध का सड़कें साफ और क्लियर होने पर इजहार इत्मीनान किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साइक्लोन से निपटने की पूरी तैयारी है। कराची में बल्दियाती इदारे अलर्ट हैं। हमारी तैयारी पहले भी थी और अब भी है। सिंध में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। जाम शोरों में करंट लगने से 2 अफराद लुकमा अजल बने। हैदराबाद में सरकारी दफातर के मरकज शहबाज बिल्डिंग में पानी जमा। तूफानी बारिश ने मटियारी को भी डबो दिया। ठट्ठा, जैकबाबाद, सजावल के नशेबी इलाकों में पानी। केटी बंदर के जजीरों से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। नए गाज में पानी की सतह 22 फीट तक पहुँच गई। गाज डैम में बह जाने वाले 2 अफराद में से 1 को बचा लिया गया। बोलान नदी में तोगयानी के बायस सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। बलोचिस्तान हुकूमत ने जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद, लोरालाई और जागी समेत 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख का इंतजामिया के हमरा सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब के निज़ाम का मुआयना किया। अरसलान शेख का कहना था कि सक्खर में बरसात का 20 मिनट दौरानिए पर मुहित नया स्पेल रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए इंतजामिया सड़कों पर मौजूद है। बरसात के बायस बिजली गायब है, ताहम हमारी हैवी ड्यूटी मशीनरी भरपूर तरीके से काम कर रही है। मेयर सक्खर की करशी गोठ के मकीनों से नकल मकानी की अपील। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से तबाही। दीरबाला में पातराक के करीब मकान पर तोदा गिरने से 12 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 6 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। दीरबाला के इलाके वादी कुमराट की मरकजी सड़क रेले में बह गई। 200 सयाह फंस गए। सैलाबी रेले 4 पुल भी बहा ले गए। KP टूरिज्म अथॉरिटी ने कुमराट के 3 बड़े होटलों में सयाहों के लिए कमरे फ्री कर दिए। तर्जुमान साद बिन अवैस ने बताया, जहाँ जहाँ सड़क बह गई वहाँ इंतजामिया काम कर रही है। अपर और लोअर चित्राल में मूसलाधार बारिश के बायस नालों में सैलाबी सूरत हाल। चित्राल बोनी मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। वादी नारान के बुलंद तरीन सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज। जहलुम के करीब टंडोई पुल के करीब रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का तोदा गिरने से लाहौर ता रावलपिंडी ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। इराक में फंसे 350 पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर परवाज़ बगदाद से कराची पहुंच गई। पाकिस्तानी ज़ायरीन इराकी एयरवेज़ की परवाज़ के जरिए वतन वापस पहुंचे। बाकी ज़ायरीन भी आज वतन वापस पहुंच जाएंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने इराक में पाकिस्तानी सफ़ीर ज़ीशान अहमद से टेलीफोनिक रब्ता करके पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत की थी।
मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में लाने की कोशिशें। सदर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। JUI सरबराह ने बाहर आकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पुराने इत्तेहादी को फिर से हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, ख्वाहिश है कि आप दोबारा से हमारी सरपरस्ती करें, हमारे साथ हुकूमत में शामिल हों। आप जानते हैं हमने बहालत मजबूरी हुकूमत कबूल की। मुल्की हालात का तकाजा है कि हम साथ मिलकर चलें। मौलाना फजलुर रहमान ने शिकवा किया, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, रास्ता तो आपने बदला। मौलाना ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कहा, अपनी जमात से मशवरा करके बताऊंगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। चंद रोज़ पहले सदर आसिफ जरदारी भी मौलाना के घर जाकर उन्हें हुकूमत में शमूलियत की दावत दे चुके हैं। मौलाना अभी जो है वो हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे एंड मौलाना जो है वो काफ़ी अक्लमंद पॉलिटिशियन है। वो कभी भी अपनी सियासत को मुस्लिम लीग नून की सतह पे नहीं लेके जाएंगे। एक ही इस वक्त जो है वो PTI का मतमा नज़र होना चाहिए और वो ये होना चाहिए कि तमाम अपोजिशन पार्टियाँ इकट्ठी हों। मौलाना फजलुर रहमान अभी हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। फवाद चौधरी की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, मौलाना अक्लमंद सियासतदान है, वो कभी भी अपनी सियासत नून लीग की सतह पर नहीं लेकर जाएंगे। PTI को चाहिए तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहद करे ताकि उनका वजन बढ़े। नवाज शरीफ के जाने से फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की दोस्ती कमजोर हुई, सबसे पहली पार्टी जिसकी लीडरशिप तब्दील होगी वो नून लीग है। जब से हुकूमत आई है वो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस है कि जो अपने सियासी दुश्मन कह लें, सियासी हरीफ कह लें, कैदी नंबर 804 कह लें, उनको कैसे कंटेन करना है, कर्ब करना है, क्रश करना है। मेन दुश्मन दहशतगर्द है कि या सियासी मुखालफीन है। हुकूमत सियासी मुखालिफों को क्रश करना चाहती है। साबिक लीगी सेनेटर मुशाहिर हुसैन सैयद कहते हैं, दुश्मन दहशतगर्द हैं या सियासी मुखालिफीन हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला एक पार्टी एक हुकूमत नहीं कर सकती। पाकिस्तान में सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? चीन, मगरबी ममालिक, अरब मुल्क सब कह रही हैं सियासी इस्तेहकाम लाएं। मदर ऑफ ऑल डील्स हुई तो 2025 में होगी। इस वक्त हमारा लॉन्ग टर्म दिसंबर तक है। देखें जी, हम किसी भी उससे ब्लैकमेल नहीं हो सकते। अगर एक्स जो है, अगर हमारे मुल्क के कानून को कोई ना माने, हमारे आइन ना माने, तो फिर आपको मालूम है कि ऑब्वियसली फिर ये ब्लॉकिंग्स होती हैं, पब्लिक सेफ्टी के लिए ब्लॉकिंग्स होती हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए डिजिटल मीडिया फहद हारून कहते हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का कानून नहीं मानेगा तो ब्लॉक करेंगे। एक्स से कई बार रब्ता किया लेकिन उन्होंने जवाब न दिया, जिस पर ब्लॉक किया। ट्रोल्स का एक एजेंडा होता है जिसको रोकने के लिए इक़दाम किए। एक्स पड़ोसी मुल्क का कानून मानता है, हमारा कानून नहीं मानता तो मुअत्तल करेंगे। एक्स का दफ्तर पड़ोसी मुल्क में खुला हुआ है, हमारे मुल्क में नहीं है। फहद हारून ने बताया, इंटरनेट सुस्त होने का मसला अक्टूबर तक हल हो जाएगा। कब जा रहे हैं मियां साहब लंदन? नहीं, ये मैं डेट तो नहीं को दे सकता, अंदाज़न मेरे इल्म में है। मेरा ख्याल है कि अगले महीने शायद कह रहा हूँ। और ये कितने अरसे के लिए अंदाज़न जा रहे हैं? लंबा जा रहे हैं या थोड़े दिनों के लिए? नहीं, थोड़े दिनों के होंगे। जब चेकअप उनका हो जाएगा तो यकीनन वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ लंदन कब और क्यों जा रहे हैं, कब वापस आएंगे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने प्रोग्राम 11th आवर में बता दिया, तस्दीक कर दी। नवाज शरीफ आइंदा माह कुछ दिनों के लिए चेकअप कराने लंदन जा सकते हैं। उनकी वापसी तक यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंकर वसीम बादामी ने पूछा, क्या नवाज शरीफ हालात देखकर वापस आएंगे? जावेद लतीफ़ ने कहा, नहीं, उससे पहले भी वापस आ सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए ने बताया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज़ और साबिक वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत वफाकी और सूबाई वज़रा और सीनियर लीगी रहनुमाओं को भी शिरकत की हिदायत। बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़ गए उनके लिए PTI में कोई जगह नहीं। मुझे पता है बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़ कर गए।
बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। किसी का नाम नहीं लेता। जो पार्टी छोड़कर गए उनको वापस नहीं लूंगा। जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा और पार्टी के साथ खड़े रहे वो तसल्ली रखें। हमें जिन हालात में रखा गया उसके मुकाबले में बानी पीटीआई को 5 स्टार सहूलतें मैसर हैं। रसीदें दिखाने का कहा जाए तो आपकी चीखें निकलती हैं। आपने दूसरों के लिए जो तराजू लगाए थे उन पर खुद भी तुलने को तैयार हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा। तलाल चौधरी कहते हैं, फैज़ हमीद और नेटवर्क पकड़े जाने के बाद पीटीआई की फैसला साजी खत्म हो चुकी। 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें पता है सजा होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, एहसन इकबाल हनीफ अब्बासी को याद होना चाहिए। कमर बाजवा ने आपकी मदद की थी। एनआरओ और लंदन प्लान के मुताबिक आपको हुकूमत मिली है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस जल्द खत्म हो जाएंगे। अलीमा खान कहती हैं, जेल इंतजामिया बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दे रही। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर वादी तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितना अल ख्वारिज के 12 खवारिज जहन्नुम वासल। ऑपरेशन से फितना अल ख्वारिज और इससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका। 28 अगस्त से कार्रवाइयों में अब तक 37 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और 14 जख्मी हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई। 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। 3 जख्मी हुए। केच, पंजगोर और जोब में कार्रवाइयाँ 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पस मंजर में की गई। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान काम तरक्की सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। छब्बीस अगस्त के वाक़यात के पीछे पूरी प्लानिंग थी। दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर वाक़यात किए। जानते हैं इन वाक़यात में कौन मुलव्वस है। ये भी मालूम है कि SCO कॉन्फ्रेंस ख़राब करने की प्लानिंग कर रखी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, जो लोग स्टेट को नहीं मानते वो दहशतगर्द हैं। बंदूक उठाने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। दहशतगर्दों को अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रियासत को मानते हैं, उन्हें सर पर बिठाएंगे। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, बलूचिस्तान का मसला संजीदा है, उसको सियासी तौर पर हल करना होगा। बलूचिस्तान के लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा। शिबली फराज का सेनेट में वज़रा की गैर हाजिरी पर भी एहतजाज। वज़ीर कानून से भी नोक-झोंक हो गई। कराची के इलाके आगरा ताज कॉलोनी से नौमालूद बच्चे और बच्ची की लाशें मिली हैं। लाशें आगरा ताज नेवी फ्लैट दीवार के करीब मिली। रेस्क्यू हुकाम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में गुज़श्ता रोज़ निजी मार्ट के इफ्तिताह पर आवाम ऑफिस से बाहर। शॉपिंग सेंटर के इफ्तिताह पर सेक लगी तो लोगों ने धावा बोल दिया। सामान लूट कर ले गए। लड़ाई और हाथापाई की नौबत आ गई। डंडा बरदार अफराद ने तोड़ फोड़ भी की। स्टोर तबाह कर दिया। पुलिस गायब रही। 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ IT सिटी में दुनिया भर से नुमाया इदारे आ रहे हैं। तरक्की पसंद सनतकारों से मिलकर पंजाब में सनती इनकलाब लाएंगे। मरियम नवाज का गैर मियारी ईरानी तेल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। ब्राज़ीली सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X बंद करने का हुक्म। अदालत ने दी गई मोहलत के बावजूद कंपनी के कानूनी नुमाइंदे की गैर हाजिरी पर फैसला सुनाया। X पर $3.28 मिलियन का जुर्माना भी आए। जज मॉरिस के फैसले पर ब्राज़ील में सेटेलाइट इंटरनेट फराहम करने वाले स्टारलिंक के मालियाती खातों को मुंजमद करना भी शामिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा।
टेस्ट का पहला रोज बारिश की नजर हो गया था। पहले दिन टॉस भी न हो सका, जिसके बायस बाकी चारों दिन मैच आधा घंटा पहले शुरू करने का फैसला। मैच के 5 में से 3 रोज तेज बारिश की पेशगोई। 2 टेस्ट की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। गवर्नर सिंध ने बॉक्सर मोहम्मद वसीम के वीजे के लिए इटली के सिफारतखाने को खत लिख दिया। स्टार बॉक्सर ने गवर्नर हाउस कराची पहुंचकर कामरान टिसोरी का शुक्रिया अदा किया। कहा कई दिन से परेशान था, मजबूरी में वीडियो पैगाम में अपील की। मोहम्मद वसीम 4 अक्टूबर को माल्टा में WBF टाइटल के मुकाबले में शिरकत करेंगे। अगर हमें क्रिकेट को पाकिस्तान में मजीद बेहतर करना है तो हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट को डे नाइट में लेके जाना पड़ेगा। चेयरमैन और टॉप लेवल के लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। इंडिया में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जी शाह की ओर, लेकिन एक स्ट्रक्चर है उनका बना हुआ। हमारे लोग खुद को बचाते हैं, खेल को नहीं। भारत में भी क्रिकेट पर सियासी असर रसूख है, लेकिन स्ट्रक्चर मजबूत है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा तमिलनाडु का क्रिकेट आइन पूरे मुल्क में नाफिज है। भारतीय कप्तान बोर्ड चेयरमैन नहीं है, मुंतखब कमेटी बनाती है। बेहतरी के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट डे नाइट करना होगी। पता नहीं मुंडिया के गाने मेरे को बनते नहीं। अरशद भाई की जगह कोई और होंदी तो शायद मेरे को। अरशद नदीम के लिए गाना तो गाएं, सहाफ़ी की गुलकार अबरारुल हक से फरमाइश। अबरारुल हक ने जवाब दिया, मुझसे लड़कों के लिए गाने नहीं गाए जाते, लड़की होती तो ज़रूर कुछ सुना था। इस जवाब पर लाहौर में होने वाली तकरीब में कहकहे लग गए। अबरारुल हक ने अरशद नदीम को 15 लाख रुपए का कैश इनाम दिया। फाउंडेशन का मैदान भी अरशद के नाम करने का ऐलान भी कर दिया। अरशद बोले, मेरे लिए आवाम की मोहब्बत ही सब कुछ है, जल्द वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। और अफगानिस्तान की ज़किया खुदादादी ने पेरिस पैरालंपिक्स में तारीख रकम कर दी। कांसे का तमगा जीतकर पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली अफगान एथलीट बन गईं। ताइक्वांडो की 47 किलो कैटेगरी में उनकी हरीफ ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले से दस्तबरदार हो गई। ज़किया ने तमगा अफगान खवातीन और पनाह गुज़ीर अफगानियों के नाम कर दिया।